नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। 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 तुम्हारे प्यार में जीना 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 गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। तुम्हारी छाँव में जीवन की बगिया खिलखिलाती है। तुम्हारी छाँव में जीवन की कलियाँ खिलखिलाती है। तुम्हारे ज्ञान से चंचलता हमारी भाग जाती है। तुम्हारे ज्ञान से चंचलता तुम्हारे ध्यान में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। तुम्हारे ध्यान में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। सच्चे हृदय से सच्चे भाव से गुरु हम अपने गुरुदेव को बुलाएं। साथ ही ऐसे संकल्प करें कि हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं, अपने भक्तों की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, मीठी निगाहें बरसा रहे हैं। अपने भाव, अपने संकल्प, अपना गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है या गुरुदेव के साथ बिताए हुए पल, बिताए हुए क्षण, उन क्षणों की यादों को ताजा करते हुए और अपने संकल्प गुरुदेव स्वस्थ हो, जल्दी हम सबके बीच में आए। तुम्ही को ताकते नैनों की बरखा रिमझिमाती है। तुम्ही को ताकते नैनों की बरसा रिमझिमाती है। हृदय के तार की वीणा मधुर सा गीत गाती है। मधुर सा गीत गाती है। सादा नियम करते करते कई बार अपने गुरुदेव को एक टक निहारते निहारते तुम्ही को ताकते नैनों की बरखा रिमझिमाती।
धरती जब प्यासी होती है, ये धरती में जब अधिक तपन होती है, तो उसकी पुकार उस आसमान की ओर होती है, अंबर की ओर होती है। धरती जब अधिक प्यासी होती है ना, तो अंबर की तरफ खिंचाव होता है, अब वर्षे तब वर्षे। माने ये धरती उस अंबर को पुकारती है, क्योंकि तपन है, प्यास है, विरह है। ऐसे ही सब साधकों की हृदय रूपी ये धरती, इसमें तपन है, मिलने की प्यास है, विरह है। हे मेरे सदगुरुदेव, हे मेरे सच्चे साईं, हे प्यारे बापू जी, ये अब आइए। जैसे मेघ बरसता है तो ये धरती की तपन दूर होती है, सभी को नवजीवन मिलता है। ये सूखते हुए वृक्षों में पुनर्नव जीवन का संचार होता है। इन कुमलाए हुए इन पौधों में फिर से खिलावट आ जाती है। ऐसी हम सब का हृदय मुरझाया हुआ है। आकर के इन मुरझाए हुए इन हृदयों को फिर से पुलकित कर दीजिए, आनंदित कर दीजिए। मेघ बरसते हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है। ऐसी हमारे हृदय रूपी भूमि जो कि बंजर सी होती हुई दिखाई दे रही, इस बंजर भूमि आप आकर के भक्ति की, श्रद्धा, प्रेम के पुष्प लगे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, उन्हें फिर से खिलखिलाइए। ऐसी भावना गुरुदेव को देखते देखते आंखें बरसने लगती है। गुरुदेव को निहारते निहारते जिह्वा कुछ कहे ना कहे, लेकिन हृदय की तार एक ही सुर गाती है। दिन बीते बीते महीने बीत गए 10 साल भी, कि बापू आपके दर्शन के बिना अब अखियां हैं बेहाल सी। आस दरस की जो मन में संजोई है, तेरी यादों में ये सुरता खोई है। हृदय के तार की बीड़ा मधुर सा गीत, एक ही गीत है सबका। अब तो बापूजी आ जाइए, अब तो आ जाओ गुरुदेव प्यारे, दिल ये तुम बिन लगता नहीं है। दर्श पाए बिना तुम्हारे चैन मन को मिलता नहीं है, इसलिए आ जाइए। तुम्हीं को ताकते नैनों की वर्षा रिमझिमाती है, को ताकते नैनों की वर्षा रिमझिमाती है। हृदय के तार की वीणा मधुर सा गीत गाती है। हृदय के तार की वीणा मधुर सा गाती है। तुम्हारे पास में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। तुम्हारे पास में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। जैसे बालक का स्वभाव होता है ना, कि उसे माँ की ममता का वात्सल्य प्रेम मिलता है, तो माँ से दूर होना नहीं चाहता, सदैव माँ की छत्र छाया में, माँ के सानिध्य में, माँ के निकट रहना चाहता है। माँ थोड़ी भी इधर उधर होती है ना, तो बच्चे का विचलित होता है। ऐसे ही साधक कहते हैं हमारी गुजरू माऊली, हेमांजी गुरु माऊली, आप भी हमारी सच्ची माता हो, आप ही हमारे सच्चे पिता हो, आप ही हमारे सच्चे बंधु हो, आप ही हमारे सच्चे सखा हो। इसलिए तुम्हारे पास में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। क्यों लगता है गुरु के पास रहना अच्छा? क्योंकि वो अपना है जो वास्तव में है, जो हम सबकी मांग है, जो हम सबकी चाहत है, जो हम सबकी आस है, हम सबकी प्यास है, जो हम सबकी अभिलाषा है,
वो हम सबके हृदय कमल को आनंद देने वाले गुरुदेव, हमारा स्वभाव उनके स्वभाव से मेल खाता है। और उनका स्वभाव क्या है? अभी हम परभाव में जीते, लेकिन उनके निकट बैठते ही स्वभाव में हम आ जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उनका स्वभाव सच्चित आनंद है और ऐसे सच्चित आनंद स्वभाव को पाए हुए सद्गुरु के पास बैठने से हम भी उनके स्वभाव में, हमारा स्वभाव मेल खाने लगता है। तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं। और ये स्वभाव सिर्फ उन्हीं से मेल खा सकता है, भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु से, और किसी से नहीं खा सकता। चाहे कितना धन कमा लो, चाहे कितना बड़ा पद पा लो, चाहे संसार के सब सुख ऐश्वर्य हस्तगत कर लीजिए, पर मन में जो अभाव रहेगा, जो खटक रहेगी, जो कमी रहेगी, उसको न धन पूरा कर सकता है, न परिवार पूरा कर सकता है। संसार का स्वर्ग मृत्यु पाताल पूर्ण तीन सुख न, तीनों लोकों में वो सच्चा सुख कहीं मिल नहीं सकता। तो किस में है? सुख साहिब के भजन में है। उस परमात्मा का भजन करते करते, प्रीति करते करते, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमानुप्यांति ते। हे अर्जुन, मैं उससे फिर बुद्धि योग दे देता हूँ। ये बुद्धि संसार को पाने के लिए नहीं, बुद्धि में जब योग आ जाता है, परमात्मा जुड़ जाता है, परमात्मा का आनंद, सद्गुरु वही बुद्धि योग लेकर के हमारी बुद्धि को अपने से जोड़ लेते हैं, अपने स्वभाव से जोड़ लेते हैं कि हमारा काम चला जाता है, क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, अहंकार चला जाता है, ईर्ष्या और घृणा चली जाती है। मेरे और तेरे का जो भी प्रभाव है जिसमें हम जीते हैं, वो सब जाकर के और गुरु के स्वभाव में हम आने लगते हैं। इसलिए बार बार दर्शन मन ललचाता है, बार बार देखने को, और देखते ही रहते हैं। अगर सद्गुरु की तरफ निहारें तो आदमी एकटक देखते ही रहता है, अपनी पलकों को झपकाना भी भूल जाता है। दो आंखों से मैं आपको इतना निहार लूं, बैठे हो आप सामने, कैसे नजर झुके? फिर नजरें झुकती नहीं, देखती ही रहती है। एक टक हूं निहारता, और वो घड़ी दो घड़ी नहीं चाहता, बस ऐसे ही बैठा रहूं, ऐसे ही निहारता रहूं। हमने जोगी को देखा, जितना देखा जा सकता था, पर सच बता नहीं सकी। मेरे जोगी को कितना देखा जा सकता था। तुम्हारे पास में रहना गुरुवर अच्छा लगता है, तुम्हारे पास में रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। इंद्रियों के 5 विषय रस है। आंख देखने का रस देती, कान सुनने का रस देता, नाक सूंघने का रस,
जीवा चखने का रस, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श सुख का रस देता है, पर ये रस निरस्ता को पैदा करते हैं। कितना भी मनोहर मनोरम वातावरण हो, कितना भी प्रिय से प्रिय सुंदर चीज हो, कितना देखोगे, देख के मन भर ही जाएगा, क्योंकि ये शाश्वत रस नहीं है। शाश्वत रस ना होने के कारण जब तक नहीं मिला तब तक चाहत होती, और जैसे ही मिला उसमें निरस्ता दिखने लगती। ऐसे ही देखने की निरस्ता पैदा होती। कितना भी प्रिय से प्रिय व्यंजन हो, पहले निवाले में जो रस आया दूसरे में घटा, तीसरे में और घटा, चौथे में और घटा, बोलते कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु नहीं खा सकते सतत आप, नहीं देख सकते सतत आप, नहीं सुन सकते सतत, ऊब जाएंगे, थक जाएंगे। ये इंद्रियों का रस उबा देता है, थका देता है। लेकिन एक ऐसा रस है जो जितना पियो उतनी और मांग बढ़ती है, कि जितना चाहो जितना पाओ और चाहत बढ़ते चली जाती है। मिलता भी है, मिलता ही नहीं। दर्शन कर मेरा सदगुरु, दिल भरता ही नहीं। सदगुरु का दर्शन कर लो, घंटे करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पर उनके दर्शन से मन कभी भरता नहीं, दिल कभी भरता नहीं। मन अमनी भाव में टिक जाता है, हृदय जुड़ जाता है। ऐसे ही सदगुरु की वचन रूपी भक्ति रस की धारा जब बहती है तो साधक उसे पीते पीते डूब जाता है। जैसे शराबी शराब पीते पीते उसको नशा चढ़ जाता है, ऐसे ही भक्त को भगवान के अमृत वाणी, शिष्य को सदगुरु की पावन अमृत वाणी को सुनते सुनते और उसको आनंद आने लगता है। इसलिए साधक गाता है, तुम्हारे बचनों की धारा भक्ति रस खूब पिलाती है, तुम्हारे बचनों की धारा भक्ति रस खूब पिलाती है। और संसार के रस पीते पीते उसमें चित्त सम नहीं होता, विषमता बढ़ती है, राग और द्वेष, यही तो विषमता है। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ये ममता रहा करती विषमता के पीछे। और जहां ममता है वहां राग भी होगा, वहां द्वेष भी होगा। तो ममता की जगह जीवन में समता आ जाएगा, जीवन में समत्व योग आ जाएगा। और समत्व योग जब आता है तो वो भगवान की कृपा से सदगुरु मिलते हैं, और सदगुरु की कृपा से जब सत्संग मिलता है और जिसको सुनते सुनते चित्त से राग भी जाता है, द्वेष भी जाता है। भग राग गया मिट द्वेष गया, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा नहीं मृत्यु रही, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। जिसे पीते ही हम सबको सहज समता जाती है, जिसे पीते ही हम सबको सहज समता जाती है। तुम्हारी पूजा में रत रहना गुरुवर अच्छा लगता है, तुम्हारी पूजा में रत रहना गुरुवर अच्छा लगता है। तुम्हारी पूजा में रत रहना गुरुवर अच्छा लगता है, तुम्हारी पूजा में रत रहना गुरुवर अच्छा लगता है। नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है, नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है। गुरुदेव तुम्हें देख के
पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, महिमा तुम्हारी कैसे गाए, महिमा तुम्हारी कैसे गाए, शीश झुका कर बलि बलि जाए, शीश झुका कर बलि बलि जाए। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, वही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता। गुरु और शिष्य का ये कैसा है नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। चरणों में तेरे जो भी आया, चरणों में तेरे जो भी आया, आत्म शांति वो ही पाया, आत्म शांति वो ही पाया। ओ तुमसे बड़ा प्रभु ना कोई और है, तुमसे बड़ा प्रभु ना कोई और है, तुमसे ही सबके जीवन में भोर है, तुमसे ही सबके जीवन में भोर है, ओ जिससे जुड़ी प्रभु तुमसे डोर है, जिसकी जुड़ी प्रभु तुमसे डोर है। होता नहीं वो कभी कमजोर है, होता नहीं फिर वो कभी कमजोर है, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो।
झूठी नजारे जाने गए हम तुम हो हमारे, जान गए हम तुम हो हमारे। ओ तुमसे कभी ना दूर हम जाए, तुमसे कभी ना दूर हम जाए। तुमको ही सुमिरे तुमको ही पाए, तुमको ही सुमिरे तुमको ही पाए। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम। ओ तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चारों धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चारों धाम। तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चारों धाम हो। तीरथ